डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में सैनिक स्कूल और आरएमएस के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कुछ आपको अपडेट दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आ सकते हैं, आपका एग्जाम कब होगा। बच्चों के लगातार कॉल्स आ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड वीडियो बनाइए या फिर एग्जाम कब होगा, डेट बताइए। तो आप सभी को अभी पढ़ाई पे ध्यान देना है। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, ये सब आपको बता दिया जाएगा, है ना। इस वीडियो को आप अपने दोस्त भाई बंधु को शेयर कीजिए जो भी आरएमएस और सैनिक स्कूल की तैयारी करें, ताकि उन तक सही इंफॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। साथ में आपको आरएमएस और सैनिक स्कूल का मैं कंप्लीट सिलेबस बताऊंगा, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है यह भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। अब बात करें सैनिक स्कूल और आरएमएस की, एग्जाम कब होगा। पहले हम देखते हैं सैनिक स्कूल 2025। ठीक है, सैनिक स्कूल 2025 का जो एग्जाम है कब होगा। तो एग्जाम के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपका एग्जाम आप मान के चलिए जनवरी में होगा। ठीक है, जनवरी मंथ, जनवरी 2025 में आपका एग्जाम होगा। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका समझिए लास्ट अक्टूबर या फिर स्टार्टिंग नवंबर में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आने के चांसेस हैं। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई चिंता नहीं करनी है। जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं कि आपको 10 दिन का समय दिया, पर्याप्त समय मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, है ना। तो उसको रिलेटेड आपको कोई भी नहीं है। ये हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म कब तक आएंगे ये देखिए, हो गया। एग्जाम आपका जनवरी में होगा। अगर मान के चलिए एग्जाम डिले भी हो जाता है तो क्या दिक्कत, हम तो जनवरी के हिसाब से पढ़ेंगे ना। हमको अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करके रिवाइज करना है, हमको जनवरी को मानकर ही चलना है। अगर मान के चलिए लेट हो गया, फरवरी हो गया, तो आपको तो फायदा ही है ना, आपको और समय मिल जाएगा। इसलिए हमको जनवरी मान के ही चलना है। एप्लीकेशन फॉर्म एग्जाम कब होगा उसकी अभी चिंता नहीं करना, अपने पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि सिलेबस देखिए सैनिक स्कूल का ज्यादा होता है ना। ठीक है, चलिए अब बात करें आरएमएस। आरएमएस 2025 एग्जाम दिसंबर 2024 में होगा। ठीक है ना, एग्जाम होता है दिसंबर 2024 में। पिछले बार जैसे 2024 वाला एग्जाम दिसंबर 2023 में हो गया था, तो ऐसा नहीं समझना है कि 2025 का है 2024 में क्यों हो रहा है। आप तो उसी सत्र में पढ़ेंगे ना, जैसे ही आपका जो भी प्रोसेस होगा, सिलेक्शन होगा, उसके बाद आप उस 2025 वाले सत्र में पढ़ेंगे ना, है ना। तो दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा, लास्ट दिसंबर में, लास्ट के 10 दिनों में ही आपका एग्जाम, जो संडे पड़ता है उस समय आपका एग्जाम हो जाएगा, है ना। एप्लीकेशन फॉर्म समझिए लास्ट सितंबर तक आने की पूरी पूरी संभावना है। एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म आएगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा, है ना। अभी आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, पैटर्न समझिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से हमको पढ़ना है, क्या हम छोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देने की जरूरत है, या हमारा कुछ पोर्शन छूट तो नहीं रहा, पूरा सिलेबस हम कवर कर पा रहे हैं या नहीं, ये सबसे जरूरी है। अभी एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम डेट से आपको कम नहीं होना चाहिए। आपका एग्जाम अभी मान के चलिए कि आरएमएस का दिसंबर में लास्ट में, और आपका जनवरी में किसका, सैनिक स्कूल का होगा, जनवरी 2025, और दिसंबर 2024 है ना अभी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें पहले सैनिक स्कूल के पैटर्न के बारे में बात करें। क्लास 6 की बात हो रही ना, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। कौन कौन सब्जेक्ट है, मैथ्स है, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज और लैंग्वेज। लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज के भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स। इंटेलिजेंस में 25 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। तो टोटल क्या होता है, मैथ्स में 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 मार्क का, तो 150 नंबर। ठीक है, 150। इंटेलिजेंस में देखिए टोटल 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चन। जनरल नॉलेज में भी 25 क्वेश्चन, लैंग्वेज में भी 25 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो टोटल इस तरीके से 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। 2.5 घंटे का समय, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एमसीक्यू 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक चुनना रहता है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है, 300 नंबर का पेपर, 125 क्वेश्चन। तो सब सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, तभी तो इतनी जल्दी आप बना सकते हैं ना। इसलिए पढ़ना जरूरी है, सिलेबस याद रखिए, अच्छे से पढ़ाई करके जाना है, ऐसा नहीं कि केवल एग्जाम देना है। और एलिजिबिलिटी देखूं मैं, दोनों का सेम ही है ना, तो मैं आपको बता दूंगा जब आरएमएस का बताऊंगा। आरएमएस की बात करें तो देखिए इसमें भी सब्जेक्ट्स इंटेलिजेंस, जीके, मैथ्स। ठीक है, वहां लैंग्वेज था हिंदी और इंग्लिश, हिंदी वाले बच्चे हिंदी चुन सकते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आएंगे हिंदी में आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन। और इंग्लिश वालों के लिए सब इंग्लिश में रहेगा, है ना, मतलब ऑप्शन रहेगा वहां पे। लेकिन आपका लैंग्वेज, आपका तो मीडियम रहेगा ना, आपने जो सेलेक्ट करेंगे कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, है ना।
हिंदी के पैसे जाएंगे या इंग्लिश के पैसे जाएंगे, या इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, हिंदी क्वेश्चन। लेकिन यहाँ क्या है, इंग्लिश के ही क्वेश्चन आएंगे और क्वालिफाइंग रहेगा। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के लिए होंगे। इसमें आपको 35% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब कि 50 में से 17.5 नंबर, 17.5 नंबर आपको लाना ही पड़ेगा, तब इनका कोई मतलब है। मतलब मिनिमम इसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा 50 में से 17.5 नंबर। ठीक है, बाकी ये तीनों पर मेरिट बनेगी। ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, 50 क्वेश्चन 50 नंबर। ठीक है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। तो ये हो गया 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चन। तो इस पे आपकी मेरिट बनेगी। मिनिमम 40% लाना जरूरी है। ये क्वालिफाइंग के लिए याद रखिए, ये नंबर आपके मेरिट में नहीं जुड़ते जो रिजल्ट आएगा, ये केवल आपके लिए क्वालिफाइंग है कि आपको 50 में 17.5 लाना है, तभी ये चीजें आपकी शो होंगी। अगर मान के चलिए आपने ये तीनों सब्जेक्ट में 50-50-50 लेके आए पूरे नंबर, इसमें आपके 10 नंबर है, तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। इसके बाद आपका जैसे ही जो रिटर्न का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। देखिए 20 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो टोटल फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है 170 पे, है ना। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होता, मेडिकल का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस होता है, काउंसलिंग चलती है ना, काउंसलिंग चलती है। इसमें 170 पे क्या आपकी मेरिट बनती है, इंटरव्यू मेडिकल का प्रोसेस। चलिए अब सिलेबस देखते हैं। मैथ्स का सिलेबस देखिए पूरा सेम टू सेम है, लगभग एक आध टॉपिक का अंतर है। तो मैथ्स का सिलेबस आरएमएस और आपके सैनिक स्कूल के लिए बिल्कुल सेम टू सेम है। देख लीजिए एक बार, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका मैथ्स का सिलेबस। अब बात करें जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस, ये हो गया नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग तो आपके एग्जाम में पूछ सकती है। ठीक है, और ये पूरा हो गया आपका किसका सिलेबस, आरएमएस और सैनिक स्कूल का सिलेबस। इसमें से सैनिक स्कूल में मुख्य रूप से देखिए आपका सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जिसको मैं कलर कर रहा हूं मतलब वो सैनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी पूरा जितना भी है वो सब आरएमएस में तो आएगा ही, है ना। ये हो गया आपका सैनिक के लिए, ये सैनिक के लिए हो गया आपका, ये सैनिक के लिए हो गया, ये सैनिक के लिए हो गया, ये आपका सैनिक के लिए है, ये सैनिक के लिए है, ये आपका सैनिक के लिए, ये, ठीक है ना। इस तरीके से लॉजिकल पजल भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी असर्शन रीजन भी पूछ लिया जाता है ना। तो ये क्या है, आपके सैनिक के मुख्य रूप से आते हैं। वैसे सब कुछ अपना सिलेबस है, सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ओके, ये हो गया आपका सिलेबस। इसके बाद बात करें जीके की सिलेबस की, तो पहले जो सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ वो सैनिक स्कूल के लिए। किसके लिए है ये, सैनिक स्कूल के लिए। ठीक है, सैनिक स्कूल, ये सैनिक स्कूल के लिए। देखिए यहाँ पे जीके का सिलेबस है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ये देखिए, इसके यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट किसका सिलेबस, जीके का सिलेबस सैनिक स्कूल के लिए। अब आरएमएस के लिए देखिए, इसमें थोड़ा डिफरेंस है ना। आरएमएस के लिए देखें, ये किसके लिए सिलेबस है, आरएमएस के लिए भी बिल्कुल कुछ इसी तरीके का सिलेबस है ना। इस तरीके का ही कोई सिलेबस है, बस उसमें क्या है देखिए, ये जो सैनिक स्कूल का सिलेबस है, तो इसमें जो टॉपिक्स हैं जैसे साइंटिफिक डिवाइस आरएमएस में आएगा आपका, ठीक है, आइकन एंड सिंबल्स आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें और क्या जुड़ जाता है आपका, इस सिलेबस में अगर बात करें तो बेसिक साइंस, देखिए बेसिक साइंस का पोर्शन, ठीक है, बेसिक साइंस का पोर्शन, और इसके बाद आपका पॉलिटी का पोर्शन हो गया। ठीक है, बेसिक पॉलिटी, बेसिक हिस्ट्री, बेसिक इकोनॉमिक्स, मतलब जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे ना बच्चों के लिए, वही आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, है ना। ज्यादा हार्ड नहीं आएगा आपके लिए, ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। एक वीडियो मैंने अलग से बताया भी हुआ है ना, अलग से एक वीडियो मैंने अलग से आपको बताया भी हुआ है। यहाँ पे हो गया बेसिक में, आपको देखिए बेसिक पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, ये सब बेसिक चीजें आएंगी आपकी, है ना। और देखिए इंपॉर्टेंट डेस आ जाएंगे, एब्रिविएशन आ जाएंगे, मतलब कि संक्षेप में क्या कहा जाता है, इंटरनेशनल से रिलेटेड, ठीक है, वर्ल्ड से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आ जाएंगे।
और वर्ड जीके थोड़ा पूछ लिया जाएगा, वर्ड का हिस्ट्री पूछ लिया जाएगा बेसिक पे। बाकी जो सिलेबस है सैनिक का, ठीक है, उसके साथ में इसको मर्ज करके, मतलब उतना पूरा किसका होता है, आरएमएस का सिलेबस। हम कंप्लीट आपको आरएमएस और सैनिक स्कूल की भी तैयारी कराते हैं, है ना। ये हो जाएगा आपका सिलेबस। और आपका डांस, जो सांस्कृतिक नृत्य हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। मतलब बेसिक जो जनरल जो स्टैटिक जीके होता है वो आरएमएस में ज्यादा पूछा जाता है। बाकी जो जैसे ये जो सिलेबस डिफाइंड है ना, ये सैनिक स्कूल के लिए देखिए, है ना, इसमें कुछ टॉपिक और जुड़ जाते हैं तो सैनिक और आरएमएस दोनों कवर हो जाता है अपना, है ना। तो ये अलग से ऐड होते हैं वहां, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पोर्ट्स तो मैंने लिख दिया है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, जीके का सिलेबस हो जाता है। मतलब कि ये केवल इतना नहीं, और ये सब कुछ मिला के प्लस इतना इधर, है ना, आरएमएस का। अब इंग्लिश की बात करें, देखिए इंग्लिश का सिलेबस, तो इंग्लिश का सिलेबस तो ये देखिए सैनिक स्कूल आरएमएस दोनों के लिए, है ना, ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये बस क्या होता है, सैनिक स्कूल में ये दोनों पोर्शन नहीं आते, ये आरएमएस के लिए इंक्लूड किया गया है ना। बाकी जितना भी सिलेबस है, ठीक है, बाकी जितना भी सिलेबस है उस सैनिक स्कूल के लिए है, इन दोनों को छोड़ के। अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो क्या होगा, वो आरएमएस में पूछा जाता है। आरएमएस में सब कुछ पूछा जाता है ना। चलिए, ओके। चलिए अब हिंदी की बात करें, तो हिंदी तो आपका आरएमएस में आएगा नहीं, आता नहीं, केवल इंग्लिश क्वालिफाइंग था ना वहां पे। अगर सैनिक स्कूल में आपने हिंदी मीडियम चुना हुआ है, हिंदी माध्यम, तो ये देखिए ये आपका सिलेबस है, इस तरीके से आपको पूरा पढ़ना है ना। तो इस तरीके से आरएमएस का कंप्लीट सिलेबस हुआ। अगर आप सैनिक स्कूल या आरएमएस 2025 की तैयारी करना चाहते हैं, द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया था सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में। इस साल भी आप सभी से उम्मीद है इस बार और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे और नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। हम रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमारे रिकॉर्डेड बैच है सैनिक अल्फा बैच, जिसमें जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। जनवरी में आपका एग्जाम है, ये रिकॉर्डेड बैच है जिसमें चीजें आपको एक बार में दे दी जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियो है, प्रैक्टिस सीट, चैप्टर वाइज टेस्ट, पीवाईक्यू, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अर्जुन बैच, सैनिक स्कूल, आरएमएस, नवोदय विद्यालय, तीनों की तैयारी के लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच है। साथ ही लाइव बैच में जुड़कर भी आप तैयारी कर सकती है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए हमारा लाइव बैच है जिसमें डेली शाम 7:30 बजे से रात 8:30 बजे तक क्लास होती है, 1 घंटे की, ठीक है। सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए हमारा लाइव बैच है तेजस बैच, जिसमें 2 घंटे की डेली क्लास होती है, शाम को 5 बजे से 7 बजे तक। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होगी, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, मतलब हर वो चीज प्रोवाइड की जाएगी आपको जो एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए आप लाइव क्लास नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस सीट दी जाएगी, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसका टेस्ट लिया जाएगा, है ना। इसमें सबसे अच्छी सुविधा है, बच्चे चैट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। एक जैसे स्कूल का शेड्यूल होता है वैसे ही लाइव क्लास का भी शेड्यूल रहेगा, मतलब बच्चों को डेली पढ़ना ही है, एक टाइम रहेगा, ठीक है। बच्चे डेली पढ़ते हैं, सीखते चले जाते हैं और एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तेजस बैच में जुड़कर बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सैनिक स्कूल आरएमएस की तैयारी कर सकते हैं। अब सवाल आता है कैसे इनरोल करना है। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, है ना। किसी भी नंबर से लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद देखिए इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे। जैसे मैंने तेजस बैच पे क्लिक किया तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, नीचे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक किया तो जिस नंबर से लॉगिन किया उस नंबर के व्हाट्सएप पे पेमेंट की लिंक चली जाएगी, या फिर नॉर्मल एसएमएस में पेमेंट की लिंक आएगी, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। साथ ही द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। जितने भी इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, सबसे पहले आपको यहीं पे मिलते हैं, बिल्कुल सही समय पे। साथ में नोटिफिकेशन वगैरह सबसे पहले द्रोड़ स्कूल के ऑफिशियल टेलीग्राम पे शेयर किए जाते हैं, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाकर माई द्रोड़ स्कूल सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। साथ ही कोई जानकारी चाहिए आपको बैच से रिलेटेड, या बैच में इनरोल करने में कोई दिक्कत आ रही है, या आप की तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको सैनिक स्कूल और आरएमएस के एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, एग्जाम डेट से रिलेटेड आपको जानकारी दी। तो आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म और एग्जाम डेट से रिलेटेड कोई चिंता नहीं करनी है। जब भी आएगा आपके पास पर्याप्त समय होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, डेट आपको पता चल जाएगी जब भी एग्जाम होगा। बस आपको अभी तैयारी पर फोकस करना है और अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है। अगर आपको सैनिक स्कूल या आरएमएस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उससे रिलेटेड वीडियो जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।